श्री रघुनंदन जानकी जीवन, श्री रघुनंदन जानकी जीवन। राम 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 सीता, राम 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 राम। अलख निरंजन असुर निकंदन, अलख निरंजन असुर निकंदन। राजीव लोचन भव भय भंजन, राजीव लोचन भव भय भंजन, राजीव लोचन भव भय भंजन। राम 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 सीता, राम 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 राम। राम 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 सीता, राम 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 राम। नमस्कार, दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति स्वागत है श्री राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज भारत की गली गली में अयोध्या धाम बसा हुआ है। अवधपुरी में आज पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ श्री राम के स्वागत के लिए सजावट हो रही है और भारत का जन जन राम रस में आज डूबा हुआ है। स्वागत है श्री राम इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम भी राम भक्ति के रस में डूब चलेंगे। जी हाँ, आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आप तक लेकर आ रहे हैं अयोध्या नगरी की झलकियां। साथ ही जानेंगे कहानियां श्री राम की नीलेश मिश्रा के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं अयोध्या धाम, जो है तैयार श्री राम के आगमन के लिए। चलते हैं अयोध्या धाम के गुप्तार घाट प्रवीण तिवारी जी के पास। जय श्री राम दोस्तों, गुप्तार घाट का ये सुंदर नज़ारा। और आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान मेरे साथ थोड़ी सी देर में जुड़ने वाले हैं, यहीं पर उपस्थित होंगे। उससे पहले अयोध्या की आज जितनी भी गतिविधियां रही हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वो दिन है जिसका बरसों बरस इंतज़ार किया गया है। कुछ घंटे रह गए हैं जब कल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश एकटक इंतज़ार कर रहा है। और दूरदर्शन आपको वो सारी तस्वीरें, जो जितना भी कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अयोध्या में आज गुप्तार घाट का जो पूरा दृश्य है वो भी देखने जैसा है। गुप्तार घाट पर आज बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे अयोध्या के विषय में आप जानते हैं कि तमाम VVIPs और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बड़े तमाम लोग आए हुए हैं। उनमें से कई लोग जो हैं अभी मैं देख रहा हूँ कि गुप्तार घाट भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुप्तार घाट की है। गुप्तार घाट पर एक मुख्य मंदिर है श्री रामचंद्र का, जहाँ से आपके लिए ख़ास प्रस्तुति प्रतिदिन दूरदर्शन लेकर आता है। इस प्रस्तुति के ज़रिए हमने अभी प्रभु श्री राम के चरित्र के अयोध्या के विषय में बाबा तुलसीदास का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, महर्षि वाल्मीकि का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इन सब विषयों पर हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की है और इसमें कई चीज़ें निकल कर आई हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के इस दिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मंडप की हैं। हम लगातार आप तक लाइव तस्वीरें और कमेंट्री भी पहुंचाते रहे। हमने आपको बताया कि किस तरह से अलग अलग अधिवास और अनुष्ठानों का कार्य शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी
कल तक का इंतजार है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान हैं वो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम का यंत्र और अलग अलग चीज़ों की स्थापना हो रही है, ये हवन हो रहा है। इसके लिए अरणि मंथन यज्ञ सबसे पहले दिन किया गया था जब अनुष्ठानों की शुरुआत हुई थी। प्रभु श्री राम का सुंदर विग्रह, इस विग्रह को परिक्रमा कराई गई पूरे मंडप की, फिर मंदिर की परिक्रमा कराई गई और उसके बाद में ये विग्रह जो है ये भी रामलला की मूर्ति के साथ स्थापित किया जाएगा, चलित मूर्ति की तरह। इसका भी बड़ा महत्व है। जो देश भर से आचार्य आए हैं उन्होंने हमको इसकी विशेषताओं के विषय में बताया, कलश पूजन आदि इत्यादि के विषय में बताया, नवग्रह आदि जितनी भी पूजाएं हुई उनके विषय में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी, सपत्नीक और जो अन्य यजमान आए वो लगातार पूजा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 दिनों का ये अनुष्ठान हुआ। कल भी जो अनुष्ठान हैं वो होते रहेंगे क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो शुभ मुहूर्त है उसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं। अयोध्या की तैयारियां देखते ही बनती हैं, गलियों सड़कों पर लोगों का उत्साह देखते बनता है। बड़ी तादाद में देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, कई अखाड़े आ रहे हैं, साधु संत समाज आ रहा है। तो देश भर से कई ऐसे बड़े चेहरे और बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी आज अयोध्या पहुँचे जो इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहते हैं और आप भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे जब कल आप दूरदर्शन के माध्यम से लगातार लाइव तस्वीरें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की देख पाएंगे। और ऐसे ही आज ये पूरा कार्यक्रम हमने आपके समक्ष रखा। इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के अलग अलग अनुष्ठानों को पूरा किया गया और आज गुप्तार घाट का ये सुंदर घाट, जिसके विषय में मैं जितना कहूँ उतना कम है। माँ सरयू का किनारा आनंद से भर देता है क्योंकि माँ सरयू जो हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले आपको मंदिर के पत्थर के विषय में भी बताते हैं। और मंदिर का ये पत्थर बहुत ख़ास है। किस तरीके से मंदिर का पत्थर आया, कैसे इस पर कार्विंग की जा रही है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट देखिए। आइए आइए। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में है बंसी पहाड़पुर गांव। यहां की सैंडस्टोन या पिंक स्टोन की खदानों का ऐतिहासिक महत्व है। इसी पत्थर से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। बंसी पहाड़पुर के सैंडस्टोन से राष्ट्रपति भवन, संसद, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय बने हैं। इसी पत्थर से लाल किला भी बना है और अक्षरधाम मंदिर भी। राम मंदिर के पिलर बनाने के लिए ऐसा पत्थर चाहिए था जो 14 से 16 फुट लंबा हो और मोटाई 4 से 6 फीट हो। ऐसा पत्थर सिर्फ बंसी पहाड़पुर में ही मिलता है। यहाँ का पत्थर सॉफ्ट होता है, इस पर बारीक नक्काशी आसानी से की जा सकती है। इस पत्थर पर पानी का असर नहीं पड़ता है, उल्टे पानी में ये और ज्यादा निखर जाता है। इस पत्थर में रूनी नहीं लगती। रूनी यानी एक तरह की काई या फफूंद। इस पत्थर की उम्र 1000 साल से ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में मंदिर इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। यहाँ का पत्थर अमेरिका, लंदन, सूरीनाम, हॉलैंड, मॉरिशस इन तमाम देशों में निर्यात होता है, जहां इस्कॉन से लेकर अन्य हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। बंसी पहाड़पुर से अब तक 3 लाख घन फीट से ज्यादा पत्थर राम मंदिर के लिए तराशा जा चुका है। पहले यहां से पत्थर राजस्थान के ही सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे में भेजा जाता था, जहां 90 के दशक में 3 कार्यशालाएं स्थापित की गई। यहां इन पत्थरों की तराशी का काम शुरू हुआ। वहां राम मंदिर के पहले और दूसरे तल के 212 पिलर तराशे गए। पिछले 6 से 8 महीनों में यहां से पत्थर सीधे अयोध्या भेजा जा रहा है, जहां कार सेवकपुरम में तराशी का काम होता है।
देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे और मैं खुद बहुत अभिभूत हूँ। बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहा था, तो वो आ चुके हैं। आइए मैं परिचय करा दूँ। सुधांशु जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। विश्व जागृति संस्थान के संस्थापक तो हैं ही, और मेरी पीढ़ी और तमाम पीढ़ियाँ जो हैं उनको खूब सुनती आई है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ। हमारे घर में माता पिता सभी जो हैं उनको खूब सुनते हैं, और उनके जो आशीर्वचन होते हैं, जो प्रभु श्री राम के विषय में जो कुछ कहते हैं, वो यहाँ सुनना, और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही रहा है। ये अद्भुत एक हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, बहुत स्वागत है। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आज आपसे कुछ क्योंकि जितना समय रहेगा उसमें मैं चाहूँगा कि बड़ी काम की चीज़ें आपसे यहाँ पर आ जाएं। हम बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में हम मंदिर की, आस्था की सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का एक चरित्र भी है। बाबा तुलसीदास ने तो रामचरित ही लिखा, वाल्मीकि जी ने भी वही लिखा था। क्या क्या सीखने वाली बातें हैं, किस तरह का आदर्श अब स्थापित होना चाहिए, प्रभु श्री राम से सीखने वाली क्या बातें हैं, इस पर मैं चाहूँगा कि आप पहली टिप्पणी करें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री राम के श्री विग्रह का कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, और पूर्व संध्या पर हम सभी लोग इस सरयू तट पर उपस्थित हैं, गुप्तार घाट पर। और यहीं से भगवान राम ने अपने धाम की यात्रा की थी, और भगवान राम के इस धाम में जहाँ हम लोग विराजित हैं, इस स्थान पर मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे सरयू तट से भगवान राम जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, वो अपना स्वरूप हमें दर्शा रहे हैं, और कण कण में बसे हुए राम, हमारे सभी के हृदय में विराजमान राम, प्राण प्रतिष्ठा श्री विग्रह की होगी तो एक अमूर्त का मूर्त स्वरूप सामने आने वाला है। और करोड़ों करोड़ों जन भावना जो इतने समय से प्रार्थना करते रहे हैं, उन सब की वो प्रार्थना अब सुन ली गई है, और उसका दर्शन करने का अवसर हम सबको, उसका साक्षी बनने का अवसर हम सबको मिलेगा। मैं अनुभव कर रहा था कि कण कण में बसे हुए भगवान राम को इस समय हम सरयू की लहरों के अंदर महसूस कर रहे हैं। और जब मैं आ रहा था तो मुझे ये अनुभव हो रहा था कि मैं जो बोलता था अपने हृदय से कि मेरे प्रभु तो इतना बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रभु तो इतना बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। तेरी शरण को छोड़ कर जग की शरण को क्या करूं। मेरे प्रभु तो इतना बता, फूलों में हंस रहे हो तुम, कलियों में खिल रहे हो तुम। तेरी छवि के सामने दीपक जला के क्या करूं। मेरे प्रभु तो इतना बता। बहुत सुंदर। तो ये वो रूप था जिसको हम आराधना में, अपने अंतर में, अपने ध्यान में हर दिन पुकारते हैं। अब वही अमूर्त मूर्त होने जा रहा है, और उनसे हम कल जिस रूप में इस इतिहास को बनते हुए देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। अब प्रश्न आएगा क्या क्या सीखा जाए, क्या क्या चीज़ें हम लें। भगवान श्री राम सबसे अधिक एक नाम प्रसिद्ध है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सबसे पहले तो हम यही जान लें कि मर्यादा होती क्या है। मर्यादा शब्द का पहले तो सीधा अर्थ होता है सीमा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी ऊंचाई और नीचाई के बीच एक रजत रेखा है, एक सिल्वर लाइन है।
यदि उससे वो नीचे गिर गया तो अधम अवस्था में पहुंच गया, निम्न मानव हो गया, दानव हो सकता है, असुर हो सकता है। इससे ऊपर आ जाए वो मानव महामानव बन जाता है, और ऊपर जाए तो देवत्व की स्थिति में आ जाता है, और अधिक स्थिति में पहुँचे तो भगवत्ता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। तो अपनी मर्यादा से न गिरें। सरयू तट पर हम हैं, नदी का किनारा मर्यादा है। किसी भी देश की सीमा रेखा वो उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए जी। इसलिए वहाँ पर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं और उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करने देते। ऐसे ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका चरित्र जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वो चरित्र हमें वहाँ रोक लेता है जहाँ हम नीचे गिरने लग जाते हैं, और जहाँ से हम ऊपर उठने लग जाएं वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमें प्रेरणा देते हैं, आदर्श की ओर खींचते हैं। इसलिए एक नहीं अनेक गुण हैं जिनको स्मरण किया जाएगा। तो बहुत आनंद का विषय है कि आज हम लोग यहाँ हैं और एक एक बात पर चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम के जैसे आपने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम तो कहे ही जाते हैं, और मर्यादा जो कितने सुंदर तरीके से बताया कि हम सरयू के तट पर हैं, एक किनारा होता है और मर्यादा एक रेखा होती है, और प्रभु श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखा जाता है। ये सुंदर घाट भी मैं सरयू का दिखा रहा हूँ। मैं आपसे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहूँगा। अयोध्या जिस नगरी पर बैठे हैं, जिस नगरी में हम बैठे हुए हैं, स्कंद पुराण हो, वाल्मीकि रामायण हो, तमाम ग्रंथों में इसका बड़ा जिक्र मिलता है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सरयू। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सरयू माता, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से प्रभु जो हैं वो वैकुंठ के लिए फिर गए थे। उसका दृश्य भी मैं दिखा रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं तो दर्शक देख पा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा इस भूमि को, इस अयोध्या जी जिसको हम कहते हैं, अयोध्या जी के महत्व को हम आज के दौर में कैसे समझें? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वेदों में अयोध्या शब्द का प्रयोग हुआ है, और सबसे प्राचीन ग्रंथ संसार का वेद हैं। वहाँ पर कहा गया अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्य कोशे स्वर्गो ज्योतिषा वृतः। तो इसको स्वर्ग कहा है। वैसे तो वहाँ अर्थ है कि हमारा शरीर ही परमात्मा का वह धाम है जहाँ प्रकाश रूप में परमात्मा का वह आनंद बसता है, जहाँ कोई आत्मा अपनी साधना के द्वारा चक्रों का भेदन करते हुए उस परम अवस्था तक पहुँचती है। लेकिन उस अवस्था को ही अयोध्या नगरी कहा गया है। हमारा शरीर ही अयोध्या नगरी है। तो यह अयोध्या नगरी जिसको भगवान राम ने स्वयं स्वर्ग से भी महान कहा, जब लक्ष्मण ने ये कहा कि भैया हम चाहते हैं कि लंका को देख लिया जाए, तब जो उद्बोधन उन्होंने दिया, और वो सबको याद है, जब राम जी ये कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। मैं मानता हूँ ये सोने की लंका है, पर मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब यहाँ वो शब्द याद रखने का है कि अयोध्या को राम जी क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, तो अयोध्या स्वर्ग से भी बढ़कर है। और फिर हमारी सारी संस्कृति तो नदियों के तट पर उपजी है। और जब हम मैं सीधा ही, क्योंकि हम उपनिषदों को भी वेद कहते हैं, और जहाँ हमारी आध्यात्मिक धारा बही है उनको भी वेद कहने लगते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से वेदों में जो लिखा है मैं वही मंत्र बोलता हूँ। उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पर्वतों की श्रृंखला में, उपत्यका में, नदियों के तट पर साधना करने वाले ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने उस उत्तम बुद्धि को प्राप्त किया जिससे वो प्रभु के दर्शन कर पाए। तो निश्चित रूप से ये नदी नहीं है, ये सरयू माता है। इस सरयू माता के तट पर यहाँ भगवान राम का यह स्वरूप जो श्री विग्रह स्थापित होने के साथ साथ
प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, समस्त ब्रह्मांड से होकर सारी शक्तियाँ विराजित होने लग रही हैं। तो ऐसे स्थान पर बैठकर जितना जितना जाप पाठ किया जाए अद्भुत रहेगा। इसलिए पूरे संसार को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि अब तक अयोध्या को आप किस रूप में देखते थे, अब अयोध्या भक्तों के भक्ति से, उनके मंत्रों के उद्घोष से, जयकारों से जो रूप ले चुकी है, यहाँ आकर आप निश्चित रूप से गदगद अवश्य होंगे। एक कल प्राण प्रतिष्ठा में भी कई आचार्यों से बात हो रही थी, तो बड़ी एक सुंदर बात सामने आई मेरे कि यहाँ जो स्पंदन हो रहा है ये पूरे राष्ट्र के लिए स्पंदन हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं कि मंदिर परिसर में एक मंदिर के लिए स्पंदन हो रहा है या किसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। जानना ये भी चाहते हैं, कई दर्शक पूछते भी हैं प्रश्न कि पूरे राष्ट्र पर मंदिर निर्माण का या प्रभु श्री राम के विराजित होने का क्या फर्क पड़ेगा, हमारे जीवन में, हमारे उत्थान में ये कैसे योगदान देने वाला है या कैसे हमारा जीवन बेहतर होने वाला है, इसके दर्शन को हम जरूर समझना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आएंगे और अब तक जहाँ जो हमारे स्मारक हैं, पर्यटक जहाँ जहाँ जाते हैं, उन पर्यटन स्थलों से भी कहीं अधिक पर्यटन यहाँ का होने वाला है। आर्थिक रूप से भी लाभ तो होगा ही, लेकिन दूसरी जगह लोग पर्यटन करके मनोरंजन तो कर लेते थे, संस्कृति का संदेश नहीं मिलता था। क्योंकि संस्कृति वही है जो हमें कुछ सिखाती है, और ये देव संस्कृति है, ये आर्य संस्कृति है, राम की संस्कृति है। खुद खा लेना ये प्रकृति है। हर आदमी का हाथ अपने मुंह की तरफ जाता है। आप मूंगफलियाँ सर्दियों के दिन लोग खाते हैं, दाना फेंक कर भी मारें तो सीधे मुंह में जाता है। खुद खाने की प्रवृत्ति व्यक्ति की बहुत स्वाभाविक है। दूसरे को खिलाना पड़े तो धूप में बैठ कर के भी खीर खिलाएगा तो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि दूसरे को खिलाने की प्रवृत्ति नहीं है। तो खुद खाना प्रकृति है, दूसरे का छीन कर खाना विकृति है, लेकिन अपना हिस्सा दूसरों को देकर खिलाकर पेट भरना ये राम जी की संस्कृति है। क्या बात। और इस संस्कृति का संदेश व्यक्ति को यहाँ से मिलेगा जी। ये पर्यटन केवल पर्यटन नहीं है, यहाँ आकर व्यक्ति सीखेगा भाई के साथ कैसे प्रेम किया जा सकता है। यहाँ आकर व्यक्ति सीखेगा अपने माता पिता का सम्मान कैसे किया जा सकता है। यहाँ आकर व्यक्ति को सीखने का मौका मिलेगा कि दुनिया का ऐश्वर्य, वैभव, राजपाट भी सामने हो, अगर बड़ों की आज्ञा हो गई तो उसे भी त्यागा जा सकता है। और जिसको निष्कंटक राज मिलने लगा, उस भरत ने भी अपने भ्राता के प्रेम में आकर धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जी उस राजगद्दी को भी त्याग दिया। और ये पूरे विश्व भर में एक पहला उदाहरण है जहाँ 14 वर्षों तक खड़ाऊ राज करते रहे। आपने दुनिया का जितना इतिहास पढ़ा होगा उसमें जनरली गद्दी के लिए लड़ाइयाँ पड़ी होंगी, भाई ने भाई को ख़त्म किया होगा, लेकिन ये बहुत सत्य है कि एकमात्र उदाहरण मिलता है जब भाई की खड़ाऊ पर राज किया गया हो। मैं एक छोटा सा अभी आपसे चर्चा को जारी रखूंगा, लेकिन अयोध्या का कुछ रंग भी हम दिखाते हैं। श्रद्धालु पूरे देश भर से आए हुए हैं। हमारे सहयोगी हैं करण सिंह छाबड़ा, वो दर्शकों से बात करते हैं और कई लोगों से बात करते हैं जो अयोध्या में आए हुए हैं। आज किस तरह अयोध्या का माहौल रहा वो उन्होंने जानने का प्रयास किया, आइए हम भी देखते हैं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का आपके मन में क्या मायने हैं? भगवान श्री राम जी के अयोध्या पधारने के वो 14 वर्ष वाला जो दृश्य है वो पुनः अब स्थापित हो रहा है। पहले अयोध्या नगर था, लेकिन अब धाम बन गया है। हमारा ये भाग्य है कि इस पीढ़ी को श्री राम जी के मंदिर में रामलला विराजमान के दर्शन करने को मिलेंगे। और पूरा विश्वास है कि जैसे संतों ने कहा है कि यह भारत जो है, इस भारत का प्राण है धर्म। राम जी का एक गुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजे श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हर आदमी में राम बस गए हैं और लग रहा है जैसे वापस राम इस नगरी में आ गए हैं। वही खुशी है, वही हर्ष है, वही
एक्साइटमेंट है, वही डेडिकेशन है। अवध नगरी में आकर हमारे को आनंदमय राममय हो गए। आज वही राम राज वापिस आ गया, शुरुआत हो चुकी है और शंखनाद हो चुका है। सब जगह राम राम ही नाम जप रहे, पूरा वर्ल्ड, भारत तो क्या पूरा वर्ल्ड, हर जगह राम राम ही की धुन चल रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम अपने आप को एक गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम उस पीढ़ी में जन्मे हैं कि जिस पीढ़ी में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, और हमें ऐसा सौभाग्य मिला है कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का। राम जो हैं वो विश्व के राम हैं, ब्रह्म के अवतार हैं। राम के लिए कहा जाता है राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम जैसा कोई नहीं है। राम जो हैं वो सब में रमण करते हैं। राम का अर्थ ही होता है रमण इति रामः, जो सब में रमण करता है वो राम है। हमारे पूरे धरा का ये सौभाग्य है कि राम मंदिर की स्थापना 500 वर्ष बाद पूरा विश्व जो है इसको उत्साह, दीपावली की तरह, पहले तो भारतीय में दीपावली होती तो पूरे विश्व में जो है राम जी की वजह से दीपोत्सव मन रहा। हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर रामलला के दर्शन के लिए आए हैं और हम सभी के स्थान पे अपनी अपनी जगह पे दिवाली जैसा माहौल है और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और ये जगमग दिवाली आप देख रहे हैं यहाँ गुप्तार घाट पर भी देखने को मिल रही है। पूरे देश में कल दीपावली जैसे ही दिए जलाए जाएंगे और बहुत बेसब्री से जिस पल का इंतज़ार किया जा रहा था वो अब इंतज़ार जो है समाप्त हो चुका है। सुधांशु जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूँगा, जब प्रभु श्री राम के चरित्र के विषय में हम बात कर रहे हैं, हम एक राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, यानी ये भी आप नहीं देखते कहीं और कि किसी के नाम से किसी नीति की या किस तरह से शासन किया जाए इसकी परिकल्पना की जाती है। इतना बड़ा आदर्श स्थापित कर गए प्रभु श्री राम। इस संकल्पना के लिए राम के चरित्र को अपनाने और वो हमारे जीवन में आ पाए, हमारे राष्ट्र के उत्थान में वो सामने दिखाई भी दे, आप इसकी क्या संभावनाएं आप देखते हैं? जानने के लिए आवश्यक है कि भगवान राम वनवासी रूप में जब अपना वह प्रवास और उनकी यात्राएं चल रही थी, उन दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने वनवासियों को, उनकी शक्ति को जागृत किया, उनके कौशल का विकास किया, उनको इतना प्रशिक्षित कर दिया कि बड़ी से बड़ी सेना का सामना करने के लिए वो तत्पर हो गए। और जहाँ जहाँ पर उपनिवेश बना लिया था खरदूषण के द्वारा रावण ने, उस सब को खाली करवाया। एक खंडित होते हुए देश को अखंड बनाया राम जी ने। सबसे पहला कार्य तो ये, क्योंकि उस समय 4 राज्य दिखाई देते थे। एक राज्य था असुरों का जो लंका में था और वो चलते चलते कहाँ तक आ गए थे, दंडकारण्य तक आ कर के उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया। उस समय में कमज़ोर की शक्ति बनना राम जी ने किया। खरदूषण जैसे वे लोग जो अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी बनाकर बैठ गए थे, उनको निकालना, वहाँ पर अपनी एक शक्ति का वैभव को बढ़ाना, शक्ति का प्रादुर्भाव करना। और जो हमारे ऋषि मुनि लोग शिक्षा को, विज्ञान को विकसित कर रहे थे, उन विज्ञान को विकसित करने वाले ऋषियों को ये लोग सताने वाले लोग थे, राक्षस लोग। तो उनसे उनको हटाकर, क्योंकि राम जी हरिदमन भी हैं, ये रूप भी उनका है, तो एक दुर्बल जो असहाय लोग थे उनको शक्ति देना, अपनी जगह को खाली कराना, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना और फिर उन्हें जीने के योग्य बनाना। और बाद में जैसे राम जी ने राज करते समय, राम जी की 24 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को, पूरे आर्यवर्त को और वहाँ के समाज को जैसे आनंदित किया, एक एक की पीड़ा के लिए जिए। मैं कहना चाहता हूँ, वन में रहे तो भी वो तपस्वी का, सन्यासी का जीवन जिया, लेकिन जब राज किया तब भी तपस्वी और सन्यासी का रूप ही लेकर उन्होंने राज किया। वो सुख वैभव नहीं ले रहे थे, सुख वैभव दे रहे थे।
वो कमजोर की शक्ति तो थे, अनाथ के नाथ थे जी। जो निर्धन था उसके धन बनकर के जी रहे थे, जो भयक्रांत थे उनको निर्भय बना रहे थे, जो पिछड़ गए थे उनको आगे ला रहे थे। इसलिए उस समय उनका जो रूप है उसको याद किया जाता है कि अगर प्रशासन हो, शासन हो, राज चले तो राम जी जैसा राज होना चाहिए। यद्यपि ये कहा जाता है कि राजकारी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की और दलाली बेशर्मी की। किसी ने दलाली करनी हो तो बेशर्म बनना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, राजा को राज करना है तो उसे गर्मी से करना पड़ेगा। लेकिन राम जी गर्मी भी ऐसी अपनाते हैं कि जिससे हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि वो दिलों को जीतते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उस समय का है जी, जब राम जी युवराज थे और उनको वनवास में भेजा गया, और वनवास में जाते समय प्रजा को जैसे ही पता लगा, अयोध्यावासी जिस तरह रोने लग गए, जैसे वो कहने लगे, वाल्मीकि ने जैसे लिखा है कि उस समय एक एक अयोध्या का व्यक्ति बोल रहा था कि अश्वपति की बेटी, के कई नाम नहीं लिया, अश्वपति की बेटी रखे अपनी नगरी को। अब इन घरों में यज्ञ का धुआं नहीं उठेगा, अब यहाँ अग्नि चूल्हे में नहीं जलेगी, अब यहाँ बच्चे आंगन में नहीं खेलने वाले, क्योंकि हम अपने राम के साथ जा रहे हैं। इतना प्रेम था। और किस तरह से राम जी बच करके निकले, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रजा में विद्रोह ना हो। तो राम जी मनोवैज्ञानिक भी हैं, हृदय को भी समझते हैं, हृदय में बसते भी हैं, इसलिए प्रिय दर्शन भी हैं। उनके बहुत सारे रूप हैं। 45 गुणों की व्याख्या वाल्मीकि ने की है जी, इसलिए अद्भुत है राम जी का चरित्र। एक और मैंने चीज़ देखी, अभी आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर जय श्री राम के उद्घोष हो रहे हैं, तमाम लोगों में बड़ा उत्साह है, और भक्तों का ये उत्साह मैं अयोध्या में जा भी जाता हूँ, वहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपसे ये अवश्य जानना चाहता हूँ कि सनातन जो है वो आगे बढ़ रहा है, और सनातन एक ऐसा धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, ऐसे धर्म का आगे आना, या फिर श्री राम के चरित्र का जब और स्थापन होता है और प्रमुखता से उसको सामने रखा जाता है, पूरी दुनिया उसका इंतज़ार करती है, तो वो जो दर्शन है सनातन का दर्शन, उसका भी उत्थान हो रहा है, या संसार के उत्थान के लिए वो और ज़्यादा आगे आ रहा है? क्या ऐसी स्थितियाँ बन रही? इस समय जो सनातन की शक्ति उभरी है, पूरे संसार भर के वे लोग जो अभी तक ये मानते थे कि रामायण धार्मिक ग्रंथ है, कोई उपन्यास है, कोई नाटक है, क्या है, अब उनको समझ में आने लगा है कि ये हमारी संस्कृति का वो स्वरूप है जिसके बिना हिंदू संस्कृति को हिंदू संस्कृति नहीं माना जा सकता। क्योंकि हमारी तो अभिवादन की परंपरा में भी राम जी हैं, राम 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 राम। हमारे जागने से लेकर के राम जी हैं, हमारे सोने तक राम जी हैं, हमारी लोरियों में राम जी हैं, हमारे गाने में राम जी हैं। बादल बरसने लग जाएं, लोग कहते राम जी बरस रहे हैं। और तो और व्यापारी अपनी तराजू लेकर तोलने बैठता है, तो पहला शब्द जो पहली बार तोल कर डालता है तो वो एक नहीं बोलता, तब भी वो राम बोलता है। दूसरा तोल करके डालेगा तब वो दो बोलेगा, लेकिन पहला, दुनिया में पहला अक्षर क्या हो सकता है? राम, क्योंकि राम पहले हैं। इसलिए इस समय ये संस्कृति जो जावा में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, बाली में, कोरिया में, थाई देश में, बर्मा के अंदर और सुदूर देशों तक जिस संस्कृति के अवचिन्ह दिखाई देते हैं, राम जी की गाथाएं गाई जाती हैं। कंबोडिया तक के देशों में, अगर आप कंबोडिया में भी जाएं तो वहाँ भी किस तरह से अब भी बहुत बड़े बड़े मंदिर, भव्य प्राचीन मंदिर हैं, और गाथा को गाया जाता, मंचन किया जाता है। निश्चित रूप से। और जिस तरह से आप बाली द्वीप में जाकर के देखें, चारों तरफ बोलबाला है। थाई देश के अंदर अयोध्या को अयोध्या बोलते हैं वो लोग, और जिस तरह से वो गुणगान करते हैं, तो चारों तरफ था। लेकिन अब संस्कृति का प्रवाह अविरल रूप से
जो प्रवाहित होने लगा है, तो अब लगता है कि संस्कृति का अभ्युदय है, अब शंखनाद है। राम जी हृदय में तो वास कर ही रहे थे, मूर्त रूप में यहाँ भी विराजित होने लगे हैं। और अब लगता है जिस ध्वज को राम जी भगवान हर दिन आकाश में सूर्य के रूप में जब लाली आती है उस रूप में प्रचंड करते हैं, अब लगता है वो चारों तरफ लहराने वाला दिखाई दे रहा है। और वो प्रशस्ति भी होगी, क्योंकि हम लोग सूर्य उपासना करने वाले लोग हैं जी। और सूर्य उपासना में कहा जाता है तेजो से तेजोमयी धेहि, तेज पुंज। जो तेज तुम परमात्मा से लेकर आए हो वो तेज हमें भी दो। हम लोग कहते हैं स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव, हम कल्याण के मार्ग की ओर चलें जैसे सूर्य और चंद्र चलते हैं। पूछा गया कि वो सूर्य का मार्ग क्या है, वो शिक्षा क्या है, कि जब भी सूर्य आता है हजारों रास्ते एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं जो अंधेरे में लुप्त हो गए थे। कि जो रास्ता दिखाए, राम जी की संस्कृति, राम जी का स्वरूप मार्ग दिखाता है। और सूरज के उगते ही जिस तरह से फूल खिलते हैं, राम जी की ये संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। जैसे सूरज के साथ दुनिया की घड़ियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि काल चक्र, समय चक्र सूर्य है, ऐसे ही मैं तो ये कहूँगा कल से समय दो भागों में बंट जाएगा। एक थोड़ा सा गंभीर प्रश्न भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको मैंने बहुत सुना, आपकी बातों में दर्शन भी है। षड दर्शन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे यहाँ तो नास्तिक दर्शन को भी उतना ही महत्व दिया गया, ऐसी पावन धरा है। लेकिन आपने दर्शन पर बड़ा जोर दिया और आपने बताया भी कि जैसे जो दार्शनिक तथ्य है कि हमारे भीतर ही अयोध्या है, हमारे भीतर भी प्रभु श्री राम है। ये दो एक ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके बाद आज के कई युवा भी प्रश्न करते हैं कि भीतर राम है, फिर मंदिर जो होता है उसके महत्व को और प्रतिमा के महत्व को, प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को कैसे देखा जाए। जो हम भौगोलिक रूप से प्रभु का सारा प्रवास देख रहे हैं, अधिवास देख रहे हैं, उसका महत्व और भीतर जो दर्शन की हम बात करते हैं, ये दोनों कहाँ आकर मिलते हैं और कैसे एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। देखिए, वैसे तो अगर हम समझें मंदिरों को निर्मित करने की जो अपनी परंपरा है, तो इसमें जहाँ पर मंदिर बनता है वो लाखों सालों का ताप सहकर प्रकृति का जो पत्थर तैयार हुए उनको जोड़ करके, जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता, उस तरह से मंदिरों का निर्माण होता है। जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना होती है उस स्थान की भी अर्थिंग की जाती है। वहाँ इस तरह से रखा जाता है, डोम से ऊपर गुंबद से आती हुई ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जी, जो कलश लगता है उस कलश के माध्यम से ब्रह्मांड से ऊर्जा जो भी फैली हुई है चारों तरफ, देव ऊर्जा, उस देवी ऊर्जा को वो कलश लेकर नीचे आता है, डोम से होते हुए मूर्ति में आती है। मूर्ति की तरफ जब आप अपना ध्यान करते हुए पाठ करते हैं वो ऊर्जा आपको मिल रही होती है। लेकिन उससे भी कहीं अधिक अद्भुत बात होती है कि जब अलग अलग संस्कार करते हुए जलाधिवास, अन्नाधिवास आदि जो किया जाता है, वो सब विधि करते करते उसमें वो वाइब्रेशन, वो शक्ति, वो रूप उत्पन्न कर दिया जाता है मंत्रों के माध्यम से। जैसे उसको स्थापित करते हैं तब वो मूर्ति नहीं होती, उस समय तो भगवान का स्वरूप ही हमारे सामने होता है। और जब हम आँखों की तरफ देख रहे होते हैं भगवान की, तो करुणा निधान का रूप सामने महसूस होता है। और तब ये लगता है कि पूरी दुनिया में कोई मेरे ऊपर दया करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक तो है जो हमेशा दया करता है। सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन ये द्वार कभी बंद होने वाला नहीं। व्यक्ति जब वहाँ अपनी झोली फैलाता है तब उस समय वो धन्यवाद करता है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा दिया हुआ है, मैं जो कुछ खा रहा हूँ देने वाला तू है। मेरे 2 हाथ हो सकते हैं पर तू 1000 हाथ वाला है। तो उस समय वो गदगद होकर प्रार्थना करता है और उस समय उसके हृदय में परमात्मा अपनी कृपाएं बरसाते हैं। आपका बड़ा एक सुंदर वचन है, आपने जो आप श्रद्धालुओं को बता रहे थे वो बड़ा आनंदित करने वाला है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहते हैं बेवजह भी मुस्कुराओ।
और अब हम देख रहे हैं कि वजह है एक बहुत बड़ी मुस्कुराने की। आपको लगता है एक सकारात्मकता का संचार हो रहा है, ये जो प्रसन्नता का भाव भक्तों में देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे राष्ट्र में किस तरह का इस संचार हो रहा है इससे? ये तो दीप उत्सव का अवसर तो सामने आया ही है, लेकिन राम जी की संस्कृति तो हर एक व्यक्ति को उल्लसित करती है, आनंदित करती है, खिलखिलाने के लिए मजबूर कर देती है। यही तो वो समय है जब हंसने का, मुस्कुराने का, आनंदित होने का अवसर हमारे सामने आया है। और जिस पर फिर राम जी कृपा करते हैं वो तो हर रूप में मुस्कुराता ही है, आनंदित होता है। और ये हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि राम जी के स्वरूप को जब आप ध्यान में लाएंगे तो कलाओं को आप, राम जी की जो कुछ लोग कहते हैं 12 कला, कुछ कहते हैं राम जी 14 कला पूर्ण है, तो उन कलाओं में एक कला का नाम तो मुदिता ही है। मुस्कुराहट, जिनके चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट रहती है और जिनको देखने से, पूजने से, नाम जपने से मुस्कुराहट आती है और व्यक्ति आनंद उत्साह में भर उठता है, तो राम जी का वही तो स्वरूप है। और ये तो अवसर ही ऐसा है कि जिस समय हम लोगों को आनंद मनाने का और ये महोत्सव लगातार अपने घरों तक ले जाने का, नगरों तक, ग्रामों तक ले जाने का अवसर है, तो इस समय तो सबको बहुत बहुत बधाई है। आप जब साथ में बैठे होते हैं तो जब आप बोलते भी हैं फिर बीच बीच में आपकी स्वरांजलि भी आती है, आप प्रभु को जो है भजन के माध्यम से भी आनंदित होकर याद करते हैं। मेरा मन कर रहा है कि काफ़ी देर से बात हो गई, आप कुछ थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर पास में बैठे हैं, तो एक आपने सुनाया भी, शुरुआत में भजन से ही शुरुआत की थी, मैं चाहूँगा कुछ ऐसी लाइनें जो आप सारे देश के समस्त भक्तों के लिए सुनाना। चंद्रमा बन के आप ही तारों में जगमगा रहे, तेरी छवि के सामने पुष्प चढ़ा के क्या करूं, मेरे प्रभु तू इतना बता। वाह, सुंदर। कुछ और महत्वपूर्ण विषय आते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम और अयोध्या नगरी, इसका इतिहास अमिट रहा, चाहे जितने प्रयास हो गए हैं। विक्रमादित्य जी के विषय में भी हमने बताया था कि चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य, आप जहां जाएंगे, जिस मंदिर में देखेंगे, वहां उनके निशान आज भी मिल जाते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में 32 पुतलियां मिलती हैं, पीछे चक्रहरि गुप्तहरि का मंदिर है, उसमें आपको उनकी पूरी समस्त जानकारियां मिलती हैं। सामने भी एक मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। ये सारा इतिहास जो है वो पुस्तकों के माध्यम से, वो जो ग्रंथ हैं हमारे, उनके माध्यम से रहा, वाल्मीकि रामायण और पुराणों के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से। और अब हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग दौर में जो स्थापत्य देखते हैं वो उसी के अनुरूप आगे बढ़ता जाता है। इनके महत्व को भी मैं चाहूँगा, क्योंकि हर समय पर कोई ना कोई ऐसा आया जिसने इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वो चक्रवर्ती विक्रमादित्य हों या फिर बाबा तुलसीदास का अपना योगदान है, उन्होंने जिस तरीके से लिखा, प्रभु श्री राम को भक्ति भाव से सामने रखा। इन योगदानों को आप कैसे देखते हैं और इसके विषय में कितना जागरूक आपको लगता है कि उन राम भक्तों को होना चाहिए जो अभी मंदिर का इंतजार कर रहे हैं? जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को गढ़ा, पुरातत्व के रूप में जो भी भवनों का निर्माण हुआ, वो केवल भवन का निर्माण नहीं था, वो हमारी भावनाओं का निर्माण हुआ। अहिल्याबाई होलकर को याद करना इस समय समीचीन होगा, जिन्होंने संकल्प ले करके किस प्रकार से भगवान का नाम ले लेकर बाबा विश्वनाथ की स्थापना, बाबा विश्वनाथ का सुंदर मंदिर और अनेक अनेक मंदिरों की स्थापना उन्होंने की। विक्रमादित्य ने जिस तरह से कार्य किया, अनेक अनेक महानुभावों का योगदान रहा। इस समय तो बस यही कह सकता हूँ, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, क्या जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो। ये समय है, उनको हम स्मरण करें। दूसरे रूप में अगर हम देखें तो जिन्होंने ग्रंथ लिखे, आचार्यों ने लिखे, विद्वानों ने लिखे, कवियों ने लिखे, उन्होंने भी जैसे राम जी के स्वरूप को प्रदर्शित किया। रघुवंशम में कालिदास जी की महान रचना, कालिदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया। भवभूति ने कारुणिक रूप को लोगों के सामने रखा।
लेकिन साथ साथ ये भी कह गए कि मेरे राम हैं कैसे। वज्रादपि कठोराणी कुसुमादपि मृदूनी, दो रूप दिखाई देते हैं। अपने लिए बहुत कठोर हैं, अपना दुख दुख नहीं लगता, दूसरे के दुख के लिए तो फूल जैसे कोमल हो जाते हैं। ये भी चरित्र जो गढ़े गए, ये भवन बने हैं ग्रंथों के माध्यम से लोगों के हृदय में, अलग अलग रूपों में जो भी। और जो ये सामान्य रूप से कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त ने जो कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव्य है, कोई भी कवि बन सकता है। लेकिन ये भवन बने हैं भावना के हृदय में, और इस समय जो भवन बना है ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के दान के द्वारा बना, और मैं तो कहूँगा दान के ब्याज से बना। आप समझ लीजिए कि कैसी भावनाएं रही होंगी कि बरसों बीतते चले जाएंगे, राम काज के लिए न धन की कमी रहेगी, न भावना की कमी रहेगी, और न किसी प्रकार के उत्साह की कमी रहेगी। एक से एक लोग आते रहेंगे, राह चलती रहेगी, गीत चलते रहेंगे, गुणगान चलता रहेगा, और इसी तरह से ये ध्वज ऊंचा उठता रहेगा। एक और दर्शन से जुड़ा सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हम भक्ति, विरक्ति, आसक्ति इन सभी के बीच में रहते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भक्ति का भाव होता है तो उसमें थोड़ा आसक्ति का भाव भी होता है। अपनी इच्छाओं से हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। मनोकामना पूर्ति, हम तो देखते हैं कि तमाम मंदिर भी जो है वो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही स्थापित होते हैं, होती भी हैं मनोकामनाएं पूर्ति। लेकिन विरक्ति जो है उसको माना जाता है कि एक विरक्त होना या आसक्ति से दूर होना, ये दर्शन के लिहाज से भक्ति का चरम होता है। ऐसे दौर में हम भक्ति को कैसे समझें, और मंदिरों की और जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसकी महिमा को, प्रभु श्री राम के चरित्र को कैसे समझें, खासतौर पर प्रभु श्री राम के चरित्र से। राजा हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि सन्यासी के भाव से किस तरीके से पूरा जीवन, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 तरह के भक्तों का वर्णन किया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। उनमें एक वे हैं जो दुख पड़ने पर भगवान का नाम लेते हैं, एक वे हैं जो कामना से भगवान की भक्ति करते हैं, एक वे हैं जो जिज्ञासु हैं, एक ज्ञानी हैं। तो जिस भी रूप में लोग यहाँ आएँ, भगवान के सामने आकर के अपनी प्रार्थना करें, भगवान तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। लेकिन अच्छा हो कि अनुरक्ति और आसक्ति से ऊपर उठकर अपनी भक्ति को हम लोग वहाँ तक लेकर जाएं कि हम वहाँ खड़े होकर कह सकें कि मेरे प्यारे ईश्वर, तू संकट मोचक है, मेरे समस्त संकटों का विनाशन आप ही तो करते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भीतर की शांति और शीतलता सुरक्षित रह सके, मेरे अंदर की वो खुशी आनंद का रस सदा बना रहे, जिसको मैं बाहर भी बांट सकूं। जैसे आपका चरित्र सबको आनंदित करता रहा, मैं भी आनंदित करता रहूं। मैं संसार के लिए सब कुछ करूं, अपने लिए कुछ ना चाहूं। भारत के 10,000 वर्ष पूर्व के एक ऋषि का उद्घोष था, जिन्होंने ये कहा था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। भगवान से मांगो मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कराए, बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत न आए। हम प्रभु आपके चरणों में समर्पित हो जाएं। बस यही है वो अनुरक्ति, कि हम विरक्ति तक पहुंच जाएं, हमारा प्रेम मुक्ति तक पहुंच जाए। चलते चलते प्रभु श्री राम की उपासना भक्त कैसे करें, कल क्या करना चाहिए उनको आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप घर में बैठकर पाठ तो करिए ही, भगवान का आह्वान कीजिए, आशीर्वाद मांगिए,
मेरी संतान राम जैसी हो, मेरे घर में रामायण आए, मेरे भाइयों में राम जी के भ्राताओं का रूप बस जाए, मेरे घर की बहुएं रघुकुल की बहुएं हो जाएं, मेरे घर का वातावरण राममय हो जाए। दीप भी जलाएं, प्रार्थना भी करें, और सबसे बड़ी प्रार्थना करनी है कि मेरे देश में शांति रहे, मेरे देश में एकता रहे, अखंडता बनी रहे, हम सब मिलकर के चलें और एक शक्ति बने कि पूरे संसार भर में भारत का उद्घोष हो और भारत पूरी दुनिया को शांति और प्रेम और सौहार्द को सिखा सके। इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कितना आनंद का विषय है। उपनिषदों की परंपरा ऐसे ही रही, शिष्य बैठे रहे, सवाल पूछते रहे और ज्ञानी जन जो है जवाब देते रहे और पूरे के पूरे उपनिषद तैयार हो गए। बैठकर सुनने का मुझे इतना सौभाग्य मिला, मैं आपको बता नहीं सकता कितना आनंदित हूँ, और ऐसा लग रहा है कि सुनते ही चले जाएं, और भी बातें होती रहेंगी। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण दिन आप बैठे हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सुधांशु जी महाराज, बहुत बहुत आपने अनुग्रहित किया हम सबको। दर्शकों की तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अब कई चरित्रों की हम बात करते हैं, तो चलते चलते मैं आपको एक और चरित्र के साथ छोड़े जा रहा हूँ। राम चरित्र के बारे में आज सुधांशु जी महाराज ने बहुत विस्तार से, बड़ी सुंदर यहाँ पर चर्चा की, लेकिन साथ ही साथ कई और किरदार भी रहे हैं रामायण के, जैसे जटायु का किरदार, जो निष्काम भाव से, कोई इच्छा नहीं है, इसके बावजूद अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई और अपने प्राण त्याग दिए संघर्ष करते हुए। उन जटायु जी का भी स्मारक यहाँ पर बनाया जा रहा है राम मंदिर के जन्म स्थान पर। तो आपको आइए हम उन पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रामायण की कथा के अनुसार जटायु निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अदम्य साहस के परिचायक हैं। वे प्रजापति कश्यप और विनीता के पौत्र हैं। जिस समय माता सीता जी को रावण पुष्पक विमान में अपहरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता जी को रावण के बंधनों से मुक्त कराने के लिए रावण को चेतावनी देते हुए आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में जटायु ने अपने विशाल पंजों और चोट से रावण को न केवल चकित किया, अपितु बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु ने अपने पराक्रम और अदम्य साहस से रावण को अपने बल का परिचय दिया, लेकिन रावण जैसे बलशाली योद्धा और उसकी चंद्रहास खड़ग के सामने जटायु अधिक समय टिक नहीं पाए। घायल जटायु माता सीता को रावण के बंधनों से मुक्त नहीं करा पाए और निस्सहाय होकर जमीन पर गिर पड़े, और अभिमानी रावण माता सीता को हरण करके ले गया। सीता माता के अपहरण के बाद उन्हें तलाश करने के दौरान भगवान राम की मुलाकात घायल अवस्था में पड़े जटायु से हुई। जटायु ने मर्यादा पुरुषोत्तम को बताया कि रावण जनक नंदिनी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। मरणासन्न जटायु ने प्रभु से अनुरोध किया कि वो उनसे मुक्ति की अभिलाषा लिए अब तक इंतजार कर रही है। अपने अनन्य भक्त की इस भक्ति भावना से प्रभु स्वयं भावुक हो गए। राम जी ने जटायु को स्वस्थ कर जीवन का आनंद लेने का वरदान देने की इच्छा जताई। इस पर जटायु ने साक्षात भगवान को सम्मुख पाकर मोक्ष प्राप्त करना श्रेष्ठ समझा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, केनु पायेन लघुना विष्णुर नाम सहस्रकम, यानी कि भगवान विष्णु के सहस्र नामों का क्या कोई लघु उपाय है, बताइए। तो ईश्वरो वाचा, भगवान शंकर ने कहा, श्री राम राम रामेते रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यानी कि भगवान विष्णु के सहस्र नामों के बराबर अगर कोई नाम फल देता है तो वो है मनोरम राम नाम। तो राम के नाम का और राम के जीवन के महिमा की कुछ कहानियों का चलिए आस्वादन करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति में, कहानियां श्री राम की नीलेश मिश्रा के साथ।
अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। 14 वर्ष बाद जब भगवान श्री राम लौटकर अयोध्या नगरी आए तो अयोध्या के हर एक वासी के मन में प्रेम, हर्ष और उल्लास का मानो अंबार था। और आज जब भगवान श्री राम राम लला के रूप में अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं तो पूरी धरती मानो राम रंग में रंग गई है और हर एक मन आज राम प्रेम में भाव विभोर हो गया है। इसी प्रेम को, इसी हर्ष को और इसी उल्लास को अपने आवाज में, सुरों में पिरोया है प्रख्यात गायक शान ने। चलिए आनंद लेते हैं अयोध्या लौटे हैं श्री राम का। राम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम रंजित है अयोध्या नगरी, राम रंजित है भारत और राम रंजित है आज भारत का जन जन। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तयेत। तो शुक्लांबरधर विष्णु के 10 अवतारों में राम का अवतार सबसे प्रिय है और सबसे मनोरम भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मः, यानी कि राम स्वयं धर्म का मूर्त रूप है। तो जिस दिल में, जिस मन में राम बसे हैं उस मन में धर्म बसा है। चलिए इसी कार्यक्रम को देखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। स्वागत है श्री राम। आपका एक बार फिर से स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम स्वागत है श्री राम में। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अयोध्या नगरी, हमारी संवाददाता डॉक्टर अलका निवेदन के पास। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहे सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। पतित पावनी सलीला माँ सरयू को नमन करते हैं, जिनके पावन तट पर गुप्तार घाट में हम सब एकत्रित हैं प्रभु श्री राम का गुणगान करने के लिए। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और राम राम। भगवान श्री राम का पुनः आगमन हो रहा है और जन जन उत्साहित है, हर्षित है और अपने अपने ढंग से भगवान का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में राम रमैया गाए जा कार्यक्रम के द्वारा दूरदर्शन इस 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसके भव्य मंच पर प्रतिदिन देश के प्रतिष्ठित और नामचीन कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। कभी शब्दों के माध्यम से, तो कभी कविताओं के माध्यम से और कभी स्वरों के माध्यम से। आज भी ये मंच पुनः सजा हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे लिए आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मणि रामदास जी की छावनी से परम पूज्य महंत कमल नयन दास जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बहुत ही आदर के साथ महंत जी से अनुरोध करूंगी कि भगवान श्री राम जी के चरणों में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ अनुरोध करूंगी दूरदर्शन केंद्र की महानिदेशक श्रीमती कंचन प्रसाद जी से और उप महानिदेशक श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल जी से कि कृपया पधारें और प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित करें और दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।
रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। प्रभु राम का नाम जिनका स्मरण करते ही लोक का कल्याण होता है। अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तं वनहिना योजितं शुभम सिद्ध्यर्थं सर्वकार्योयं मंगलदीपं नमाम्यहं मंगलदीपं नमाम्यहं मंगलदीपं नमाम्यहं। दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, फैलाएं चहुं ओर उजाला सत्य धर्म और ज्ञान का। मैं अनुरोध करूंगी कार्यक्रम प्रमुख श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी से कि परम पूज्य महंत जी का स्वागत करें, उनको माला पहनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आइए शुभारंभ करते हैं राम रमैया गाए जा। और आज इस भव्य मंच पर आसीन है देश के प्रतिष्ठित गायक कलाकार, जो कि गायक कलाकार होने के साथ साथ संगीत संयोजक भी हैं, श्री विवेक प्रकाश जी। मैं अनुरोध करूंगी करतल ध्वनि के माध्यम से आपका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है श्री विवेक जी। आप सबको मेरा नमन, आदरणीय महंत जी के चरणों में वंदन। भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी के दर्शन का सुख तिहूं लोक से भी बढ़कर है, और ये सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। आज इस मंच के माध्यम से मैं श्री राम के चरणों में कुछ पुष्प अपने भी अर्पित कर रहा हूं, और इस भव्य मंच को मुझे प्रदान करने के लिए मैं दूरदर्शन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पावन नगरी में ऐसे सुंदर समय में आने का निमंत्रण दिया और मैं यहां आ सका। और अब आपके साथ थोड़ी देर मिल करके भगवत भजन करेंगे। तो सबसे पहले संत तुलसीदास की कुछ पंक्तियां, और ये हम सब मिलकर गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। राम सिया राम हम सब मिलकर के गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें हम सब जोर से करतल ध्वनि के साथ में स्वर से स्वर मिला के गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। स्वर से स्वर मिला के गाएंगे सब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर गए लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जन दिलाहि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपै, तीनों लोक भांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन राम जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि देना, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा।
श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से राम रमैया गाए जा का शुभारंभ हो चुका है। गीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। आइए पुनः चलते हैं विवेक प्रकाश जी की ओर और सुनते हैं सुंदर भजन। एक बार फिर भगवान श्री राम के चरणों में वंदन। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और जब तक हम और आप साथ साथ हैं तब तक एक दूसरे के स्वर में स्वर मिला के जाएं। आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। भगवान राम के बालपन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ एक संस्कार होता है केश कर्तन का, यानी कि मुंडन किया जाता है जब भगवान या जो कोई भी बालक हमारे यहाँ उत्पन्न होता है तो कुछ 2-4 वर्ष की अवस्था में मुंडन करते हैं उसका। तो जब केश कर्तन होता है उस वक्त जो बालक होता है उस समय उसके हाथ में कभी कुछ गिरता है, कभी कुछ इधर होता है, कभी कुछ उधर, तो वो बड़ा आनंद लेता है। और भगवान राम के तो कहने ही क्या। तो भगवान राम का यही बालपन का स्वरूप आपको बहुत सुंदर इन शब्दों में सुना रहा हूं। आप सब भी स्वर में स्वर मिलाएं। कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान राम, उनका केश कर्तन हो रहा है और वो स्वयं अचंभित है कि ये क्या हो रहा है। तो कभी लट इधर गिरी, कभी लट उधर गिरी, कभी हाथ में लेकर के वो देख रहे हैं, कभी आसन पे पड़ रही है लट, सबको देख के अचंभित हो रहे हैं और साथ साथ नृत्य भी कर रहे हैं। देखिए क्या सुंदर वर्णन है। धीरति राम नृत्य करे, धीरति राम नृत्य करे, दशरथ आंगनवा, धीरति राम नृत्य करे, लट हटाए नैनन सो, लट हटाए नैनन सो, नन्हे हाथनवा, धीरति राम नृत्य करे, दशरथ आंगनवा, लट हटाए नैनन सो, लट हटाए नैनन सो, दशरथ आंगनवा, धीरति राम नृत्य करे। बहुत सुंदर शब्द है, ध्यान दीजिएगा। मुदित मातु कौशल्या देखी छटा न्यारी, कैकेयी माँ सुमित्रा के हर्ष उठे मनवा, ऋषि वशिष्ठ माता सो कही कथा बुझाई, घड़ी केश कर्तन की करिए मुंडनवा, धीरति राम नृत्य करे। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। गजमोतिन लेप लेप अल्पना पुराई, गजमोतिन लेप लेप अल्पना पुराई, आसन प्रभु बैठी राम छवि नहीं वर्णनवा, केश नाउ ठाकुर जब काटन को लागे, केश नाउ ठाकुर जब काटन को लागे, लट 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 झटपट कट कट पड़त है आसनवा, धीरति राम नृत्य करे, दशरथ आंगनवा, धीरति राम नृत्य करे।
से सुंदर पंक्तियां। केशन की लट उठाए, बालक राम के हाथ में अपने केश थोड़े थोड़े आ गए। केशन की लट उठाए, हंस हंस प्रभु खेले, दशरथ सुत हर लीने, दशरथ नृप मनवा, दशरथ सुत हर लीने, दशरथ नृप मनवा। केश गए मुख निखरा, बालक का पूरा मुख चमकने लगता है जब उसके केश निकल जाते। केश गए मुख निखरा, चंद्रयुग पूनम का, मोहे मन मोहे रघुकुल अरुणवा। हिरति राम नृत्य करी, दशरथ आंगनवा, हिरति राम नृत्य करी, दशरथ आंगनवा। लट हटाए नैनन सो नन्हे हाथनवा, हिरति राम नृत्य करी, हिरति राम नृत्य करी, हिरति राम नृत्य करी। एक और बहुत सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी, इस अमृत का पान करो। दुर्लभ तन में भेजा प्रभु ने, कुछ इसका सम्मान करो। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी, इस अमृत का पान करो। दुर्लभ तन में भेजा प्रभु ने, कुछ इसका सम्मान करो। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी। कार्य अनेक दिए ईश्वर ने, शक्ति पूर्ण दी परमेश्वर ने। कार्य अनेक दिए ईश्वर ने, शक्ति पूर्ण दी परमेश्वर ने। जो रहता प्रतिपल तेरे संग, जो रहता प्रतिपल तेरे संग, उसका अनुसंधान करो, उसका अनुसंधान करो, उसका अनुसंधान करो। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिला के जोर से गाइए। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां। जिसको ये अमृत रस भाया, उसने प्रभु भक्ति को पाया। जिसको ये अमृत रस भाया, उसने प्रभु भक्ति को पाया। तुलसी सूर कबीर कह गए, तुलसी सूर कबीर कह गए, डूब के निज सम्मान करो, डूब के निज सम्मान करो, डूब के निज सम्मान करो। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी। इतना सुंदर वातावरण है, सरयू मैया के किनारे हम सब बैठे हुए हैं, पूरा वातावरण राममय है। कितना सुंदर पंक्तियां। प्रभु ने तुझे बनाया अपना, पूर्ण किया जन्मों का सपना। प्रभु ने तुझे बनाया अपना, पूर्ण किया जन्मों का सपना।
राम नाम पावन गंगा में, राम नाम पावन सरयू में, राम नाम पावन गंगा में तुम प्रतिपल स्नान करो, तुम प्रतिपल स्नान करो, तुम प्रतिपल स्नान करो। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी, इस अमृत का पान करो। दुर्लभ तन में भेजा प्रभु ने, कुछ इसका सम्मान करो। राम नाम है अमृत वाणी, राम नाम है अमृत वाणी। आइए मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जोर से। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु राम के चरणों में आप सबका भी नमन पहुंचे। भरत भाई, भरत भाई, भरत भाई, कपि से उरेन हम नाही, भरत भाई कपि से उरेन हम नाही। भगवान राम वापस अयोध्या लौट कर आए हैं और अपने सभी साथियों से हनुमान जी का परिचय करा रहे हैं। तो जब बारी आती है हनुमान जी की, तो वो भरत से कहते हैं कि हे भरत, ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान जी हैं, इन्होंने अपनी सेवा से मुझ पर बहुत ऋण चढ़ा दिए और इन ऋणों से मैं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो संत तुलसीदास कहते हैं, कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, या कूदी गयो क्षण माही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, या कूदी गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्भ नहीं मन माही। कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। बहुत सुंदर पंक्तियां, और इसमें तुलसीदास जी ने देखिए कितनी सुंदर बात कही है। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, जहां पठायु तहां जाई। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, जहां पठायु तहां जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाए। कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम। कपि से ऋण हम, कपि से ऋण हम, कपि से ऋण हम, कपि से ऋण हम, कपि से ऋण हम नाही 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 नाही। कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे, लेत राम
पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम के इस दिव्य और मंगल नाम को अपने हृदय में बसाए आप सभी से विदा लेते हैं। आज स्वागत है श्री राम में बस इतना ही, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा। कल फिर लौटेंगे भाव भरित एक और अंक के साथ। जय श्री राम।